सभी का स्वागत है। मातृत्व अवकाश कैसे लें, क्या प्रावधान है, वेतन का भुगतान किस प्रकार होगा, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, सब कुछ हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया पे और प्रावधान क्या है। ठीक है, देखिए प्रावधान सिंपल सा है। 180 दिन का यह मातृत्व अवकाश है जो कि आपको एक बार में ही लेना है। आप इसको तोड़ तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। नियम यह है पहले 2 संतान के लिए। अब हुआ ये था, अभी एक केस आया और उन्होंने चैलेंज किया कि साहब मेरे पहले से 1 संतान है, ठीक, या 2 संतान है, लेकिन अब जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है अपने सेवा में उस दिन से अब मैं 2 संतान और चाहती हूँ। तो कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इन्होंने चैलेंज किया महिला ने, और हुआ कि ठीक है, आपके यहाँ से जो तो पहले 2 संतान होंगे ज्वाइनिंग बाद उसका आपको मिलेगा। तो ये भी प्रावधान है। अगर पहले से भी आपका संतान है तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि मेरे इन पहले ये पहला ये दूसरा संतान के लिए मैं इस अवकाश का उपभोग करना चाहती हूँ। ठीक है। दूसरा, अब आपके मन में सवाल आएगा, परिवीक्षा अवधि में क्या हम प्रोबेशन पीरियड में ले सकते हैं? जी हाँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ से आपको रोका जा रहा है या आपको रोका जाएगा इस अवकाश को लेने के लिए। अब एक और चीज़ इसमें क्या है, कब ले सकते हैं। देखिए अमूमन जो बिहार सेवा संहिता में लिखा हुआ है या फिर जो नियम है वो ये कहता है कि आप 90 दिन पहले और 90 दिन बाद, किससे? डिलीवरी से। जो आपकी डिलीवरी होगी इससे आपको 90 डे बिफोर और 90 डे बाद, तो माने कि 50, यानी कि जब आपका 6 मंथ का बेबी हो जाएगा तब आप इसको लेने के लिए योग्य हो जाएंगे। ठीक है, ये नियम है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि चूँकि बच्चा होने के बाद बच्चा को पालने में जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो आप इसको 90 की जगह इसको आप कर सकते हैं कम। अब मान लीजिए 50 दिन बचा हो तब आप ले सकते हैं, बाकी इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्यों में या फिर सरकारी केंद्र सरकार वाले में क्या होता है, कई बार जब आप ऐसा करते हैं तो उधर की छुट्टी काट ली जाती है। ऐसा होता बहुत कम ही है, तो ऐसा कोई इशू आपको नहीं आएगा। मान लीजिए आप 6ठे महीने में ना लेना चाहे प्रेगनेंसी के, आप अगर 7th मंथ में भी लेना चाहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं है, तब भी आपको 180 दिन का मिल जाएगा। 8 महीने में भी ले जाएंगे तब भी मिल जाएगा। कई लोग 9 मंथ में ले रहे हैं, 1 वीक पहले, 1-2 दिन पहले, ठीक है, तब भी मिल जाएगा। ठीक है, 180 दिन का टोटल आपको अवकाश मिल जाएगा। इसमें लाभ ये होगा कि बच्चे को आप आसानी से 6 महीने पाल सकेंगे। ठीक, अब आपके लिए यहाँ पे है कि भैया आवेदन कैसे और कब और कितने दिन पहले करना है, कितने दिन पहले भी नोट कीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया पे आते हैं। अगर आवेदन प्रक्रिया पर हम बात करें, इससे पहले एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। प्रावधान में 180 दिन का होता है, एक बार में लेना है, पहले 2 संतान के लेना है, परीक्षा अवधि में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे क्या लेना है बता दिए। आवेदन प्रक्रिया में आपको एक आवेदन लिखना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं, जिसको DPO कहते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अधिकारी ही कर देता हूँ। ठीक है, इनको आवेदन लिखना है। ठीक है, अब द्वारा में आपको सिंपल सा लिखना है कि प्रधानाध्यापक, ठीक है, आपके इस विद्यालय का नाम। फॉर्मेट जो होता है उस फॉर्मेट में लिखेंगे। एक मैं तरीका बता रहा हूँ, मतलब जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखना है, द्वारा देना है, प्रधानाध्यापक विद्यालय का नाम दे देना है, कॉमा। विषय में मातृत्व अवकाश का उपभोग या मातृत्व अवकाश लेने के संबंध में या मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में, ऐसे विषय आप लिख दीजिएगा। ठीक, अब ये आवेदन आपको, मान लीजिए आप अभी तारीख आज हो गई है, मान लीजिए तारीख 16 तारीख है, तो आपको लेना है ये अगले 1 तारीख से, और 5वां महीना 2025 से आप लेना चाहती हैं। ठीक है, ये अवकाश तो आपको इसी समय, ये जो 16 तारीख आज का डेट है, इस डेट को ही या इसी डेट के आसपास एटलीस्ट 15 दिन पहले, जब से आपको आवेदन, जब आपको अवकाश लेना है उसके 15 दिन पहले ही आपको आवेदन दे देना है। कारण बताता हूँ,
ये एक ऐसा अवकाश है जो कई बार आपकी त्रुटि या फिर कुछ संशोधन या फिर कुछ अस्वीकृति या फिर कुछ कमी के कारण रिजेक्ट हो जाता है, अस्वीकृत होकर पुनः आपके पास आता है और आपको वो चीज़ सुधार करने के लिए कहा जाता है, या आपको एक जो रियल कारण है, काउज़ है, वो आपको बता के अस्वीकृत या कुछ हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये, पहली बात ये, दूसरी बात ये कि 15 दिन पहले इसलिए क्योंकि चूँकि आप एक सरकारी सेवा में हैं, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के लिए किसी दूसरे को आवंटन किया जाए आवश्यकता अनुसार, या कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें कि आपकी कमी के कारण कार्य रुके ना, वो सब कुछ देखा जा सके, इसलिए 15 दिन पहले। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 15 दिन पहले इसलिए क्योंकि आप आवेदन लिख रहे हैं कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम पे, ठीक है, और आपको ये आवेदन देना है प्रधानाध्यापक को, और आपका जो कार्यक्रम अधिकारी है वो तो बैठता है जिला में, जिला मुख्यालय में। आपका विद्यालय 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर होगा। और अब यहाँ सिस्टम समझिए क्या होगा, आप विद्यालय में आवेदन देंगी, ठीक है, विद्यालय अग्रसारित करेगा, है ना, अग्रसारित या अग्रेसित या फॉरवर्डेड करेगा किसको, बीआरसी को, ठीक है। और फिर ये बीआरसी डीपीओ को देगा, यानी कि डीपीओ ऑफिस में जाएगा, डीपीओ ऑफिस में ये चढ़ेगा और तब ये डीपीओ सर के टेबल पे पहुंचेगा और तब इस पर निर्णय या फिर स्वीकृति या फिर जो भी कमेंट होगा तब इस पर होगा। तो यहाँ से जाने में ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समथिंग जो वर्किंग डे है उसके हिसाब से समय लग जाता है, ठीक है। कई बार क्या होगा कि विद्यालय में आपने आवेदन दिया, वो अग्रसारित कर दिया, और जल्दी कराने के लिए आप चाहें तो खुद से आप सीधा विद्यालय के माध्यम से ना, सीधा खुद बीआरसी जाके दे सकते हैं आवेदन। बीआरसी में रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ से अब नियम ऐसा आ गया है कि आप खुद से डीपीओ ऑफिस नहीं जाएंगे, तो डीपीओ ऑफिस तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बीआरसी तक तो खुद आप जा सकते हैं। बाकी बीआरसी से हर दिन नहीं तो 2-3 दिन में एक बार फाइलिंग वहाँ से अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ से जिस दिन आपको दे दिए, अगर 15 दिन के अंदर जो आपने दिया है आवेदन, या फिर कुछ जितना भी दिन के अंदर आपने दिया है आवेदन, उसके अंदर अगर कोई आपको बीआरसी से, आपके प्रधानाध्यापक को कुछ सूचना नहीं आती है अस्वीकृति की, ठीक है, तो फिर अस्वीकृति की अगर कुछ नहीं आती है तो समझ लीजिएगा आपका स्वीकृत हो गया है, और जिस भी निर्धारित तिथि से आपने आवेदन के लिए दिया था मातृत्व अवकाश पर, उस दिन से आप छुट्टी पे जा सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने पास वो लेटर आवेदन जो आपने दिया है, जिसमें अग्रसारित लिखा है आपके प्रधानाचार्य ने और मोहर मारा है, उसको आपको हमेशा सुरक्षित रखना है। ये क्यों, वो भी आगे बताऊंगा। सुरक्षित इसलिए रखना है क्योंकि उसी के बेस पे आपको अब पेमेंट मिलना है, ठीक है। अब पेमेंट कैसे मिलना है, अब ये आवेदन का फ़ोटोकॉपी आपके पास रहेगा, ओरिजिनल तो आपका चला जाएगा। और आवेदन जब आप देंगे तो आवेदन में सिर्फ लिख के नहीं देना है, आवेदन के नीचे आपको अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है ना, जिसमें बच्चे की उम्र आदि लिखी रहती है, साथ ही साथ कब एस्टिमेटेड डेट है वो भी लिखा रहता है, एस्टिमेटेड डेट भी लिखा रहता है। साथ ही साथ जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे होंगे उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का जो कागज़ होगा, जिसमें कि डिलीवरी की सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपकी LMP क्या है, कब कैसे नहीं, वो डॉक्टर का जो भी लिखा हुआ होगा वो वाला आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों का फ़ोटोकॉपी बेहद अनिवार्य है, इसके आधार पे ही वो ये तय कर पाएंगे हाँ आप वाकई में प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, ठीक है। ये लगा के आपको आवेदन देना है। तो ये इसका फ़ोटोकॉपी आप अपने पास संभाल के रखिएगा। 180 दिन के बाद जब आप ज्वाइन करने आइएगा, जब ज्वाइन कीजिएगा आफ्टर 180 डे, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आती है अपने आप अवकाश ले लिया, अब आपको इसका सैलरी चाहिए। सैलरी तो आपको हर मंथ मिला नहीं, तो 6 महीने की सैलरी आपकी गई, रुकी हुई है, तो कैसे मिलेगा सैलरी, वेतन भुगतान कैसे होगा मातृत्व अवकाश का, वो समझिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आप स्कूल ज्वाइन करेंगे मैटरनिटी लीव के बाद, आप एक आवेदन लिखिएगा, किनको, अपने प्रधानाध्यापक को, वो लिखवाते हैं, अगर नहीं लिखवाते हैं तो आप खुद से लिखिएगा, प्रधानाध्यापक को लिखना है, ठीक है। ये आवेदन उनको लिखना है, और आपको विषय में देना है यहाँ पे मातृत्व अवकाश उपरांत योगदान देने के संबंध में, या विद्यालय में योगदान देने के संबंध में। उसके बाद नीचे में वही सबने निवेदन, ये है सब कुछ है कि मैं ये
और मातृ मैं इतना तारीख से इतना तारीख तक मातृत्व अवकाश पर गई थी और आज दिनांक 6 बजे तक जो भी तारीख है, इस तारीख को मातृत्व अवकाश उपरांत विद्यालय में पुनः योगदान आरंभ कर रही हूँ। अतः इस कार्य हेतु मुझे आप अनुमति प्रदान करें और इसके सदैव मैं आपकी आभारी रहूँगी और ये आपको जमा करना है विद्यालय में, ठीक है। अब प्रधानाध्यापक जी उसमें अग्रसारित नहीं लिखेंगे, उसमें स्वीकृत लिखेंगे और उसमें लिख देंगे कि हाँ आपको आज इतनी तारीख को आप मातृत्व अवकाश उपरांत आप विद्यालय में योगदान प्रारंभ कर रहे हैं, या फिर स्वीकृत लिख देंगे, स्टैम्प पर मोहर मार के अपना साइन करके आपको वो दे देंगे, ठीक है। उसकी एक फ़ोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल आपको दे देंगे, फ़ोटोकॉपी विद्यालय में रहेगा। अब ये भी जो आवेदन है इसका भी फ़ोटोकॉपी आपको या फिर ओरिजिनल आपको संभाल के रखना है, ठीक है। 2 आवेदन आपको संभाल के रखना है। अब आइए सैलरी के लिए, सैलरी ऑफ मैटरनिटी लीव कैसे लेना है। सबसे पहले अब आपको एक आवेदन लिखना है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक आवेदन लिखना है, फिर से डीपीओ को, अब मैं पूरा वो नहीं लिख रहा हूँ, डीपीओ को लिखना है, द्वारा में आपको देना है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, विषय में आपको लिखना है यहाँ पे मातृत्व अवकाश के वेतन भुगतान के संबंध में, मातृत्व अवकाश वेतन भुगतान के संबंध में, ऐसा कुछ आपको लिखना है ना, ठीक है। अब ये लिख दिया और उसके नीचे सविनय निवेदन ये है कि मैं इतना 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 मातृत्व अवकाश पर इतना से इतना तारीख तक गई थी और वर्तमान में दिनांक इतना तारीख को मैंने विद्यालय में योगदान प्रारंभ कर रही हूँ या कर दी हूँ। मुझे कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश जो कि दिनांक इतना से इतना तारीख तक का लिया था उसका वेतन भुगतान करने की कृपा करें या फिर कर दिया जाए, जिससे कि मैं सामाजिक आर्थिक रूप से अपने नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के निर्वहन कर सकूँ। ऐसा कुछ आपको लिख देना है और अतः इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहूँगी, ये आपको लिख देना है, ठीक है। और उसके नीचे में आप ये भी लिख दीजिएगा प्रार्थी जो आपका डिटेल्स है वो डिटेल लिख दीजिएगा, नाम, विद्यालय का नाम, आपका पद क्या है और आपका जो ई शिक्षा कोष ID है या फिर विद्यालय या फिर शिक्षक प्रमाण पत्र का पहचान ID जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें प्रति आपको क्या क्या लगाना है वो समझिए। ये आवेदन हो गया पहला। दूसरा, इसमें सबसे पहला प्रति आपको दूसरा में लगाना है आवेदन वो वाला जो आपने मैटरनिटी लीव के लिए लिया था। मैटरनिटी लीव का आवेदन आपको याद होगा 180 दिन का जो आपने लिया था जिसके बेस पे मिला था, वो आवेदन लगाना है, ठीक है। साथ में जो अटैचमेंट था अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो लगाना है। तीसरा आपको लगाना है आवेदन जो आपने योगदान का, मैटरनिटी लीव के बाद जो आपने योगदान दिया है आपको प्रधानाध्यापक को जो आपने दिया था उसका फ़ोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। ये हो गया। चौथा आपको यहाँ पे लगाना होता है एक शपथ पत्र, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। शपथ पत्र आपको नोटरी पे 100 रुपये के एफिडेविट करा के लाना होता है, जिसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि मैं फलना फलना फलना, मैं इसकी बेटी हूँ, इसका पति, ये मेरा पति है और दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख तक मातृत्व अवकाश पर गई थी, इतना तारीख को मेरा प्रथम पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है, प्रथम संतान के रूप में मुझे एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है और दिनांक इतना तारीख को मैं मातृत्व अवकाश उपरांत विद्यालय में योगदान प्रारंभ कर दी हूँ। ये आपको शपथ पत्र 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना होता है, ठीक है। ये हो गया। पाँचवा, आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट एक डॉक्टर कोई भी दिखा लीजिएगा, कहीं पे भी, प्राइवेट सरकारी कोई भी चलेगा, और उसमें वो लिख के दे देगा कि हाँ मैटरनिटी लीव के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद ये पूरी तरीके से फिट हैं और ये अब अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो या फिर ये कुछ काम करना चाहती हैं जहाँ पे भी है जॉब में है वो काम कर सकती हैं। ऐसा कुछ सिंपल सा 2-3 लाइन का डॉक्टर लिख के देते हैं, ठीक है, वो आप ले लीजिएगा। शपथ पत्र हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया। अब उसके बाद आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब के बिना पैसा नहीं मिलने वाला, जान लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है वो चाहिए, हॉस्पिटल का प्रदान किया हुआ नहीं, सरकारी है तो वहाँ से मिल ही जाता है, नहीं तो फिर प्राइवेट से है तो वो प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। और जो ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार सरकार का, वो आपको यहाँ पे देना होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दिल्ली में हुआ है, कलकत्ता में हुआ, कहीं का भी हो, जो भी सरकारी होगा वो आपको देना है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना है, शपथ पत्र है, आवेदन हो गया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको अब इसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और मुझे ध्यान है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। इतना कुछ आपको लगा के तब इसको आपको देना है प्रधानाध्यापक को। प्रधानाध्यापक इसमें अग्रसारित लिखेंगे, फिर ये बीआरसी जाएगा और बीआरसी से फिर ये डीपीओ ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ पे जाके ये स्वीकृत होता है। अब इन सब में आपको कोई स्पेशल जानकारी या कुछ मदद चाहिए या फिर अपने आवेदन को ड्राफ्ट कराना है, चूँकि आप सभी शिक्षक हैं और शिक्षा प्रदान करने के लिए वेतन लेते हैं, तो आप हमसे शुल्क देकर, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, शुल्क आधारित कार्य करा सकते हैं। अपने आवेदन को लिखवा सकते हैं, आप शपथ पत्र में क्या क्या मैटर चाहिए वो मैटर लिखवा सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या मैटर चाहिए वो लिखवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो जानकारी ले सकते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप आवेदन लिखवाना चाहते हैं, वो सब के लिए जानकारी यहाँ ले सकते हैं और उसके लिए एक शुल्क निर्धारित है वो आपको देना होगा। 7004459007 पे आपको संपर्क करना है। तो मैटरनिटी लीव का मैंने पूरा जितना भी चीज़ें बता दी, बाकी कुछ आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसको आपसे आंसर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।